नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल फ्राइडे को किस तरह थी और सोमवार यानी 3 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने कल देखिए लगभग 420 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी 22,125 के आसपास। और निफ्टी बैंक में लगभग 400 अंकों की गिरावट, यानी उसका बेस देखते हुए काफ़ी कम गिरावट आप समझ सकते हैं। 0.82% सिर्फ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 186 पॉइंट डाउन, यानी 1.7% डाउन। तो कल ज़बरदस्त गिरावट रही निफ्टी के लगभग सारे ही सेक्टर्स में। निफ्टी ने कल शुरुआत की लेकिन सिर्फ 125 अंक की गिरावट के साथ। अब देखिए निफ्टी ओपन हुआ 433 और क्लोज हुआ 125, 420 अंक, यानी लगभग 300 अंक गिरा निफ्टी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो शुरुआत की लगभग जब ओपन हुआ 9:15 बजे तो लगभग 125 पॉइंट की गिरावट के साथ, लेकिन उसके बाद ऊपर गया ही नहीं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि रिकवरी आने के चांस है या रिकवरी की तरफ जा रहा है मार्केट। कंटिन्यूस सेलिंग दिखती रही। मतलब निफ्टी में टॉप गेनर्स लूजर्स देखेंगे तो ये सिर्फ 5 ही गेनर्स थे। बाकी लूजर्स देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल, एमएनएम। इंडियन कंपनीज जो हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह, ये अमेरिका को अच्छे खासे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और इसलिए इनमें ज़्यादा गिरावट रही कि इन पर गाज गिरेगी अगर कुछ ट्रंप ने गड़बड़ की तो। अब ये मार्केट गिरा किस लिए? तो ये गिरा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ्स लगाए। ट्रंप ने 1 महीने के पॉज के बाद कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ्स लगाए। US President Trump announced on Thursday that his proposed 25% tariffs on Mexican and Canada goods will go into effect on 4th March as scheduled. Or Trump also confirmed that additional 10% duty on Chinese goods will be imposed on the same day on top of 10% tariff already introduced on 4 February. यानी ट्रंप के आने के बाद चाइना पर 20% और कनाडा मेक्सिको पर 25% के टैरिफ्स। ये देखकर इंडिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया अच्छे खासे एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो उस पर भी टैरिफ लगेगी। इस डर के साथ मार्केट गिरना शुरू हुआ और वो गिरता ही गया क्योंकि ट्रंप हमेशा बोलते रहता है कि इंडिया इज टैरिफ किंग। तो इंडिया पर भी वो टैरिफ लगाएगा, ये सोचकर जो मार्केट गिरा कल, वो ज़बरदस्त गिरा। और इसलिए आप देखिए जो टॉप लूजर्स थे उनमें बैंकिंग तो ठीक है ही, लेकिन साथ में आईटी इंडस्ट्री के मेजर्स अच्छे थे। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कल सब गिरे क्योंकि यूएस को इंडिया अच्छा खासा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। हम देखते हैं किसने कितना बेचा खरीदा। एफआईआईज ने कल ज़बरदस्त बिकवाली की 11,640 करोड़ के आसपास और डीआईआईज ने लगभग 12,300 करोड़ की खरीदारी की, यानी एफआईआई से 700 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद उसका असर कुछ मार्केट पर दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट 420 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो लगभग 2,500 करोड़ की गिरावट, जिसमें निफ्टी 50 में 2,137, यानी ज़बरदस्त बिकवाली निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी में देखिए तो सिर्फ 264 करोड़ की बिकवाली और मिड कैप सिलेक्ट में 54 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की 3,400 करोड़ के आसपास की। ये हल्की फुल्की हेजिंग के लिए खरीदारी, बाकी अदरवाइज आउटलुक कंप्लीटली निगेटिव है एफआईएस का भी। और उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जब से ये ट्रंप के टैरिफ्स या समझ लीजिए ट्रंप आया है, तब से ही मार्केट में और अंडरवेट, इंडियन मार्केट पे और अंडरवेट रहने का फैसला किया है, या ऐसे कुछ इंडिकेशंस वो लोग देते जा रहे हैं। तो जो मुझे शुरू में लगा था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बॉटम आउट कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखता अब तो नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन चेन पे चलें तो देखिए हम स्टडी करेंगे 6 मार्च की ऑप्शन चेन और एट द मनी 22,100 के आसपास देखें तो कॉल साइड में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हर स्ट्राइक पर दिख रही। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर 22,500 पर, तो ऑब्वियस रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। 1,58,625 कॉन्ट्रैक्ट्स का और 1,14,000 की कॉल राइटिंग सिर्फ कल ही हुई है।
मतलब देखिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस 22,500 तक तो है ही, लेकिन फिलहाल 22,500 भी 350 अंक से ज़्यादा दूर है। तो अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करें, मतलब और नीचे आने की कोशिश करें बेसिकली, तो देखिए उस सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 22,300 और सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी 22,300 पर ही है। तो बेसिकली 87,517 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग, फिर 22,200 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो 22,200 22,300 ये भी ऑब्वियस से रेजिस्टेंसेस बन के आएंगे। सपोर्ट्स अगर देखें ऑप्शन चेन की बदौलत, तो यहाँ पर आप देखिए 22,000 पर भी कोई बहुत ज़्यादा पोर्ट राइटिंग नहीं है। 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसमें से भी सिर्फ 19,000 की पुट राइटिंग, मतलब कुछ ग्रेट नहीं। उससे ज़्यादा की पुट राइटिंग 21,900 पर है। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग अभी फ़िलहाल जो दिख रही है वो दिख रही है 67,000 की, जो कल हुई वो 21,800 पर। यानी 21,000 भी टूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बड़े स्मूथली जैसे 22,500 का सपोर्ट टूटा, वैसे ही 22,000 का भी सपोर्ट टूटने के पूरे इंडिकेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। हम चाहते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि वहाँ से क्या संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए चार्ट्स पर ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है, अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी में देखिए हम अभी, मतलब डेली एवरेजेस तो सारे के सारे कब के उसके नीचे क्लोज कर रहे थे, अभी हम 100 डे वीकली एवरेज के पास आ गए हैं। 100 डे वीकली एवरेज लगभग 22,000 के आसपास है और 22,100 पर हमारी क्लोजिंग है। तो इतना ज़्यादा, इतनी डीप गिरावट। अच्छा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम देखें, वीकली रिट्रेसमेंट जो कि यहाँ से शुरू किया था जब 3 जून को 2024 3 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके दौरान, तो निफ्टी देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 60% का जो गोल्डन रेशो था उसको तो कभी का क्रॉस कर चुका था। 786 यानी 78.6% जो है उसको भी क्रॉस कर चुका था। तो निफ्टी अब धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ रहा है 21,265 के आसपास। यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक के वापस लेकिन नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। ऐसे क्लियर इंडिकेशंस फिलहाल तो दिख रहे हैं। हम क्या करें, ट्रेडर्स क्या करेगा? तो हम चलते हैं डेली चार्ट्स पर पहले। तो डेली पे देखिए अच्छी खासी गैप डाउन और उसके साथ में ज़बरदस्त सॉलिड रेड कैंडल, यानी मार्केट में बेरिशनेस का क्लियर इंडिकेशन है। हम 15 मिनट के चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ देखिए 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ जब मार्केट गिरा उसके बाद यहाँ कुछ रुक कर जब नीचे गया तो उसने एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया क्रिएट कर दिया। तो कल अब ऐसा है कि मार्केट अगर यहाँ पहुँचेगा तो कल यहाँ मार्केट पहुँचेगा या नहीं, ये हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी से हमको क्या संकेत मिले कल के यूएस मार्केट के चलते। तो ये देखिए कल के यूएस मार्केट्स अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ कल 600 अंक, नैस्डैक 300 यानी 1.63% और S&P 1.6%, यानी तीनों इंडाइसेस यूएस के, डाउ 1.4%, नैस्डैक 1.63% और S&P 1.6%, यानी तीनों इंडाइसेस यूएस के अच्छे खासे बढ़त के साथ बंद हुए। फ्यूचर्स चेक करेंगे तो ये देखिए फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है और गिफ्ट निफ्टी और SGX निफ्टी हमको 90 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं, यानी लगभग 22,360 की ओपनिंग दिखा रहे हैं। अब लेकिन ये कल की क्लोजिंग के उस पर आधारित है। ये हो सकता है वीकेंड पे अगर कुछ हो जाए और या मंडे मॉर्निंग क्या हो, ये अब हमको मंडे के सवेरे पता पड़ेगा। अगर वीकेंड में कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होता है या ट्रंप कुछ और नहीं बोल देते हैं तो हो सकता है 22,300 22,350 के आसपास हमारा मार्केट खुले। तो अगर हमारा मार्केट यहाँ खुलता है 22,300 350 के ऊपर, 22,350 90 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि 125 22,300 350 ये फ्यूचर्स के 22,350 ये फ्यूचर के लेवल्स हैं। 90 अंक ऊपर यानी 22,125 के ऊपर यानी लगभग 22,225 के आसपास, तो हम लगभग खुलेंगे ही इस सेलिंग एरिया में। तो जब अगर मार्केट इस पे खुलेगा तो 100% यहाँ से बिकवाली आने के फुल चांसेस हैं।
अब वो बुक वाली यहाँ आएगी 22,200 पर, 22,220 पे आएगी, 22,240 पे आएगी, 22,250 पर आएगी, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बिक वाली आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो मैं कल यही करूँगा कि 22 यहाँ पर जैसे ही ओपन होकर रैली फेल होती हुई दिखे तो यहाँ पे सेल करेंगे, बाय करने की कोशिश ना करें। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं ये वीडियोस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पसेस के लिए बनाता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सेल करूँगा और बाइंग का सवाल यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। तो दोस्तों, ये थे हमारे निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स 3 मार्च के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।